हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे YRKKH की मोस्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर के साथ कितना बुरा हुआ था, जो कि है आरोही। आरोही के साथ शो में क्या गलत हुआ है, हम उस बारे में बात करेंगे कि कैसे मेकर्स ने बेचारी को विलन, पहले तो उसको विलन बना दिया। क्यों बनाया मुझे नहीं समझ आता। मतलब कि अगर कोई इंसान अपने लिए स्टैंड ले सकता है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बोल्ड है, वो करियर ओरिएंटेड है, तो वो विलन हो गया। हाउ डज इट इवन मेक सेंस। और अगर ऑन द अदर हैंड जो अक्षु हीरोइन थी, जिसके पास ना जुबान है ना वो बोल सक, पता नहीं वो क्या ही इंसान है, और उसके अंदर एक टैलेंट है विच इज म्यूजिक, उसने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया और वो हीरोइन हो गई। क्यों? क्योंकि वो बोलती नहीं है ज्यादा। हम आज आरोही के साथ कितना बुरा हुआ है हम उस बारे में बात करेंगे। पहले तो उसके मॉम डैड एक ही साथ मार दिया गया सेम डे पे, जो कि बहुत गलत हुआ उसके साथ। एंड फिर उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, तब से डायरेक्ट बताती हूँ, जब उसको लाइक जो जहाँ से हमें खुद दिखाया गया, तो उसको जब अभिमन्यु पसंद आता है, आरोही को अभिमन्यु पहली बार भी पसंद आ जाता है और अभिमन्यु को अक्षु पसंद आ जाती है। ठीक है, तो वो गधा अभिमन्यु अपनी मम्मी को बोलता है कि मेरे दिल की डॉक्टर, मैं कोई प्यार हो गया है, वो मेरे दिल की डॉक्टर है, ये है वो है, ये है वो है। तो उसकी मम्मी को लगता है कि ठीक है, उसको आरोही से प्यार हुआ होगा, तो चलो रिश्ता भिजवा देती हूँ आरोही के घर पे। तो वो रिश्ता भिजवा देती है आरोही के घर पे। तब उनको तो उसने ये बोला ना कि हम आपकी बेटी आरोही के लिए रिश्ता लेके आए हैं। तो फिर उसके बाद दोनों की सगाई फिक्स हो जाती है। बट सगाई वाले दिन पता चलता है कि उसकी शादी, तो अभिमन्यु को चलता है कि सगाई तो मेरी आरोही से फिक्स हुई है। तो बंदा बोलेगा मैं आरोही से प्यार नहीं करता, मैं अक्षु से प्यार करता हूँ। तो सगाई टूट जाती है। पहला पहला हार्ट ब्रेक। ओके, सगाई टूट गई है आरोही की। ठीक है, बट उसके बाद अक्षु बोलती है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे, ब्ला ब्लू ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर वो फिर से जाता है और अपनी शादी आरोही से फिक्स करवा लेता है। शादी फिर से फिक्स हो गई है। ठीक है, अब शादी वाले दिन आरोही बेचारी मंडप में अपने दूल्हे का वेट कर रही है। एंड पीछे मुड़ के देखा जाए तो पता चलता है कि दूल्हा और दूल्हे की साली दोनों रोमांस कर रहे हैं, विच इज अक्षु एंड अभिमन्यु। अभी तूने उसको थोड़े दिन पहले मना किया कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी, अब तो उसको गले मिल रही है अपनी बहन की शादी वाले दिन। दूसरा हार्ट ब्रेक, उसकी शादी टूट चुकी है फिर से। अभिमन्यु से उसकी शादी फिर से टूट चुकी है, क्योंकि उसकी बहन और उसका होने वाला पति आपस में प्यार करते हैं, दोनों को शादी करनी, दोनों बहुत ज्यादा प्रेम में है। मतलब कुछ भी। फिर उसके बाद उसकी शादी नील से कराई जाती है, बट थोड़े टाइम बाद नील को मार दिया जाता है। तो बेचारी के साथ बुरा तो बहुत हुआ है पूरे शो में। और दूसरी हैंड पे जो ऑन दी अदर हैंड उसकी फैमिली जो है, उसको एक पैसे का मतलब उसकी फैमिली, मुझे नहीं लगता कि अक्षु से ज्यादा आरोही से प्यार करती है। वो लोग आरोही से प्यार ही नहीं करते मुझे। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सीरत की बेटी है। वो सीरत की बेटी, तो उसको उन लोग को ज्यादा आरोही पसंद नहीं है। तभी तो मुझे एक सीन आता है जिसमें मंदिर में कुछ तो हो रहा रहता है, और वो बेचारी आरोही पे किसी चीज का ब्लेम आया होता है कि इसी ने किया है। मंदिर रो रो के सबको बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी फैमिली उसकी बात ही नहीं सुन रही है। सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, गोयनकाज और बिरलास दोनों थे। वो रो रही है अपनी फैमिली को, बोल रही मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट कोई उसकी सुन नहीं रहा है। अरे भाई, तुम्हारी वो भी तो तुम्हारी बेटी है, उसकी भी थोड़ी सी बात सुन लो, पर तुम्हें उसकी नहीं सुनी। वही अगर अक्षु होती, अब तक तुम सारे बिछ गए होते कि हाँ अक्षु बेटा तूने कुछ नहीं किया। वो बंदी आरोही मंदिर के बाहर आके अपने मम्मी पापा की फोटो देख के बोलती कि मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो अकेली हूँ। एंड एक और एपिसोड है जिसमें मुझे इतनी ज्यादा तृप्ति मिलती है, जब आरोही अक्षु को बैश करती है भाई, लेफ्ट राइट फ्रंट सेंटर, पूरी तरीके से उसको बोलती है कि तू एक प्रिविलेज्ड बंदी है, तुझे सब कुछ फ्री में मिला है, एक म्यूजिक डिपार्टमेंट मिल गया है उस हॉस्पिटल में जहाँ लोग काम करने के लिए मर रहे हैं, जहाँ लोग इतने पेपर्स देके पहुंचे, देखो एक फालतू का वहां पे एक म्यूजिक डिपार्टमेंट मिल गया है फ्री में। तुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट बिकॉज तू उस हॉस्पिटल के जो ओनर्स है उनके बेटे से, अभिमन्यु से प्यार करती है, इसलिए तुझे वो फ्री में मिला है। बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और वही सेम हॉस्पिटल में आरोही भी डॉक्टर थी, और म्यूजिक डिपार्टमेंट मिलने के बाद भी तुमने, मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा दिन यूज किया होगा। एंड सबसे फनी चीज, उसकी और अभिमन्यु, मतलब आरोही और अभिमन्यु की शादी टूटने के बाद अक्षु और अभिमन्यु की शादी हो गई, जो कि 3-4 महीने से ज्यादा चली नहीं होगी। कितनी फनी बात है, दोनों ने एक लड़की का दिल तोड़ के शादी कर ली और फिर शादी चल भी नहीं पाई। और उनकी फैमिली उन दोनों में कंपैरिजन करती थी। उसका सबसे बड़ा प्रूफ पता है क्या? दोनों की शादी देखना, एक बार कंपेयर करना कि आरोही की शादी कैसे करवाई जा रही थी और अक्षु की कौन सी ग्रेट ग्रैंड वेडिंग करवाई जा रही थी। एंड मुझे पर्सनली आरोही और नील की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगती थी, अक्षु और अभिमन्यु से ज्यादा। मुझे अक्षु और अभिमन्यु को साथ में देखने में बहुत अजीब लगता था, बिकॉज वो दोनों का एज गैप बहुत ज्यादा था। दोनों जो एक्टर्स थे उनका एज गैप काफी ज्यादा था, इसलिए उन दोनों को साथ में देखने में बहुत अजीब लगा था। और आरोही, everybody loves her, even I love her, and Akshu was annoying. I mean, she was very annoying, guys. So yeah, that's it for this video. Bye 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 bye.